मंडी नगर निगम का चुनाव की तारीख ज्यों-ज्यों नज़दीक आती जा रही है त्यों-त्यों राजनीतिक पारा भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गर्मियां बढ़ रही हैं तो जाहिर सी बात है राजनीतिक पारा भी उसी तरह से बढ़ रहा है, जहां पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। आज प्रेस वार्ता में आशीष शर्मा ने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री केवल स्वराज के ही मुख्यमंत्री रह गए हैं तथा उन्हें और कोई जगह दिखाई ही नहीं देती है, जबकि वो अपने आप को मंडी का मुख्यमंत्री कहते हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमने प्रत्येक कार्यकर्ता को हर वार्ड में उतारा है ताकि वो भावी उम्मीदवारों को मदद कर सके तथा उनके पक्ष में वोट भी मांग सकें। वहीं राजीव किमटा ने यह भी कहा है कि प्रशासनिक सरकार एवं प्रशासनिक अधिकारी केवल भाजपा के कार्यकर्ता बनकर ही रह गए हैं, वे केवल भाजपा का ही काम कर रहे हैं और आचार संहिता केवल कांग्रेस के लिए है और भाजपा के लिए कहीं भी तरह की आचार संहिता दिखाई नहीं दे रही है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो आप आज यहाँ प्रेस वार्ता में सब शामिल हुए। सर्वप्रथम तो मैं पूर्व स्वर्गवासी हमारे सांसद आदरणीय श्री राम स्वरूप शर्मा जी की निधन पर अफसोस जाहिर करता हूं। हमारे राजनीतिक मतभेद ज़रूर रहे, परंतु मैंने हमेशा व्यक्तिगत रूप में उनका सम्मान किया है और मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान इस तकलीफ़ की घड़ी में परिवार को सुकून बख्शेगा और उनको शक्ति प्रदान करेगा। साथ ही साथ आप जानते हैं कि ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव जो हैं मंडी शहर में होने जा रहे हैं। 7 तारीख को मतदान होगा और हमारा जो प्रथम बार ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव होने जा रहा है, मैं लगभग 20-22 दिन मुझको हो गए हैं लोगों के बीच में जाते हुए और मुझको ऐसा लोगों की तरफ से महसूस हुआ कि लोग जो हैं इस चुनाव को कड़े गंभीरता से ले रहे हैं और उनका ये प्रयास है कि जो भी प्रतिनिधि आए चुनावी सिंबल के अंदर आए और अच्छा नेतृत्व जो है इस चुनाव क्षेत्र को मिले। साथ ही साथ मैंने ये भी महसूस किया है कि लोग इस बात को समझ रहे हैं कि कई वर्षों तक आदरणीय श्री पंडित सुखराम जी अनिल शर्मा जी ने विकास की गति शहर के अंदर बढ़ा के रखी थी और अब जो है आने वाले समय में जो उनके प्रतिनिधि होंगे उनके ऊपर दायित्व रहेगा। एमसी के चुनाव को नज़र रखते हुए हमने वार्ड वाइज लिस्ट तैयार की है, जिसके अंतर्गत जो बड़े नाम हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वार्ड तक ही सीमित रहेंगे, उनसे और जगह भी प्रचार कराएंगे, परंतु वार्ड वाइज जो हमने ये रूपरेखा बनाई है ये इस कारण हेतु बनाई है ताकि कुछ लोगों की जिम्मेवारी जो है वहाँ वार्डों में बंधे, जिनका जिम्मा होगा प्रचार भी करना, कांग्रेस पार्टी का मैसेज जो है लोगों तक पहुँचाना। कांग्रेस पार्टी जो है पर वार्ड के अंदर हमने जिताऊ उम्मीदवारों को ही प्राथमिकता दी है। जो फीडबैक लोगों की तरफ से आया उनके आधार पर पार्टी ने इसका चयन किया गया है। आपको याद होगा पीछे कुछ दिनों पहले आदरणीय श्री बाली जी यहाँ पे आए थे, कमेटी का गठन हुआ था और उस कमेटी के साथ जो एक सनमय बन पाया किसी नाम पे, तो वो नाम फाइनल किए गए कि मंडी शहर के अंदर जो भी विकास के कार्य हुए वो कांग्रेस पार्टी के आशीर्वाद से हुए और भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार रही, चाहे वो प्रेम कुमार धूमल जी के अंतर्गत थी या हमारे स्वराज के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से, परंतु यहाँ पर जो है कोई भी विकास भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत नहीं हुआ है। नेता प्रतिपक्ष हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी से भी मैंने निवेदन किया कि एक और जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम जो है कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी नहीं देंगे, दूसरी ओर महेंद्र सिंह जी जो उनके सुपर सीएम हैं उन्होंने बात को बोला कि हम कॉन्ट्रैक्ट में आईपीएच में नौकरियां देंगे। तो मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी को जो है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की आवश्यकता थी। जब सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी कुछ और बोल रहे हैं और उनके ही
मंत्री सुपर सीएम बोल सकते हैं उनको, तो वो कुछ और बात बोल रहे हैं। तो ये एक दूसरे की कॉन्ट्रडिक्शन है और सदन को भटकाने का कार्य किया है। तो अगर मंडी की मैं बात करूं, मंडी के अंदर मुख्यमंत्री जी पिछली बार आए तो उन्होंने ये हमारे जो एक बिजली का उन्होंने ट्रांसफार्मर का उद्घाटन था, तो उसमें उन्होंने ये बात बोली कि अगर गांव के लोग चाहेंगे तो हम आपको बाहर कर देंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये मुख्यमंत्री जी की सरकार जो है यूटर्न की सरकार बन चुकी है। अब जिस तरह से चुनाव की बेला चली है और जिस तरह से सरकार और मंत्री सर्किट हाउस में बैठे हैं, तो इससे ये नहीं लगता कि वो आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहाँ पे हर दिन पिछले 3 दिन से मीटिंगें चल रही है और सभी कैंडिडेट्स को जो है सर्किट हाउस में बुलाया जा रहा है। तो मेरा प्रशासन से भी यही है, डीसी से भी यही वो है कि क्या आचार संहिता सिर्फ कांग्रेस के लिए होती है, भाजपा के लिए नहीं होती है? भाजपा की सरकार है, क्या ये उचित है कि मंत्री खुद बैठ के वहाँ पे मीटिंग्स करें, मीटिंग्स बुलाएं? तो ये आचार संहिता की शरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप अभी भी देख रहे हैं कुछ ऑफिसर्स हैं इनके जो शरेआम भाजपा के का कार्यकर्ता बन गए। वो आज ये नहीं लग रहे कि वो ऑफिसर है, लेकिन उन ऑफिसर्स को भी हमारी फिलहाल अभी एट प्रेजेंटली हम यही कहेंगे कि निवेदन करते हैं, आज आप एक ऑफिसर की तरह काम करें, ना कि एक भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम करें।